पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। किसी भी कहानी का एंड यदि बेहतर हो तो कहानी को कंप्लीट माना जाता है और बिहार की राजनीति में भी उसी तरह की कहानी लिखी जा रही थी। अब इस कहानी के कंप्लीट होने का समय आ गया है। क्लाइमैक्स पर ये पूरी की पूरी कहानी है और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट जो आया है वो ये है कि नीतीश कुमार जो जाने जाते हैं कि वो अपने हिसाब से परिस्थितियों को ढाल लेते हैं और मजबूर कर देते हैं सामने वाले को कि वो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले। मोदी को नीतीश ने भेज दिया है फाइनल मैसेज। इसमें नीतीश कुमार ने 2 डिमांड रखे हैं और अगर दोनों डिमांड मान गई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ बदल सकता है। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, इन अटकलों के बीच में कई कहानियां बीच में आपके सामने आई, जिसमें नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़ों को सामने रखते हुए अनुसूचित जाति की आरक्षण सीमा को 16 से बढ़ाकर 20% कर दिया, अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सीमा को 1% से बढ़ा करके 2% कर दिया और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सीमा को 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया। पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सीमा 12% से बढ़कर के 18% हो गई और सामाजिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया। सामान्य वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण पूर्ववत लागू है, अर्थात ये सब कुछ मिला करके 75% का आरक्षण तय किया गया और इसको दोनों सदनों में नीतीश कुमार ने पास भी करा लिया। दोनों सदन में किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हम लगातार ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आरक्षण की आग में कोई भी अपना हाथ जलाना नहीं चाहता है। तो क्या नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग बनाया है वो उसी हिसाब से चल रहा है? इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इसके साथ साथ 94 लाख परिवार के ऐसे लोगों को जो गरीब हैं उन परिवारों के लिए, उनके सदस्यों के लिए, रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही है। इसको लेकर के कैबिनेट से मंजूरी मिली और इतना ही नहीं, इसके मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल से भी हस्ताक्षर हो गए। गजट में प्रकाशित होने के बाद अब ये लागू होने की प्रक्रिया में आ गया है और नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि इसको जितना जल्दी हो विभाग लागू करें। अब ये बात यहाँ से आगे बढ़ती है और इस कहानी का एक नया प्लॉट होता है कि जैसे ही ये सब कुछ कंप्लीट होता है नीतीश कुमार को एक बार फिर से याद आ जाता है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। उन्होंने इस काम को करने के लिए काफ़ी बड़ी राशि की आवश्यकता होने की बात कही है और जो बिहार के विकास की बात की है, जिस तरह का उन्होंने डाटा बनाया है, जिस तरह का खाका खींचा है, उसमें 5 साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने खुले मंच से भी कहा था और उन्होंने इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इशारा भी कर दिया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बात और उस डिमांड को दिल्ली तक पहुंचाने की बात उन्होंने एक दिन पहले ही अपने मंत्रिमंडल की बैठक में पारित कराया है। 2010 से ही लगातार ये डिमांड आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी। इसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने जब कैबिनेट से इस विशेष राज्य के दर्जा की मांग को पास कराया और केंद्र से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित कराया तो आप समझिए कि ये एक अलग तरह का मामला सामने आ जाता है और इस मामले से जुड़ जाता है जो 15% आरक्षण बढ़ाने का दोनों ही सदनों और राज्यपाल से साइन कराने के बाद नीतीश कुमार ने उसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने नज़र आती है कि नीतीश कुमार ने अपना दांव खेल दिया है। अब ये गेंद जो है वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दिया है और एक तरह से ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जिस बात को बहुत पहले कहा था, हमने आपको याद होगा कि इस बात को रखा था कि नीतीश कुमार ने जब 2017 में ये बात कही थी, 2017 क्या उससे पहले भी नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा
वो उसके साथ बिना शर्त जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या नीतीश कुमार का अगला स्टेप इसी दिशा में बढ़ रहा है? हालांकि इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की कई तरह से आलोचना भी की जा रही है। सुशील मोदी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के ये नीतीश कुमार का जो ऐसा मरा हुआ घोड़ा है जिसको लगातार सवारी के लिए वो तैयार करना चाहते हैं, लेकिन इसका कुछ भी होना नहीं है। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है और इसके तहत बिहार के विकास को कराया भी गया है, लेकिन नीतीश कुमार अब क्या कर रहे हैं ये समझ से परे है। लेकिन एक बात तो आप मान के चलिए कि जितना तेज़ी से नीतीश कुमार रणनीतियाँ बदल रहे हैं, अपने अपने योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार में कितनी जल्दबाजी है इन सब चीज़ों को समेट लेने का। 2024 के चुनाव तो दूर हैं, उससे पहले नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों का तय कर लेना चाहते हैं कि आगे 2024 के चुनाव में कैसे बेड़ा पार हो। अब इन सारी बातों को लेकर के दो मुद्दे, एक तो जो 15% आरक्षण उन्होंने बढ़ाया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है, तो वहीं विशेष राज्य के दर्जा का डिमांड जो है वो नीतीश कुमार का तुरुप का पत्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस बात को मान गए तो बिहार में सरकार परिवर्तन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके लिए नीतीश कुमार ने इतना ही तक नहीं, प्लॉटिंग भी शुरू कर दी है और इंटरनली कई लोगों से बातचीत भी शुरू हो चुकी है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति एक बार फिर से चकरा देती है सभी को जो उनके साथ हैं या फिर विरोध में है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।